Hello everyone. In the previous video, I have covered the topic calculation of mode in case of individual and discrete series. In this video, I will be covering mode calculation in case of continuous series. Right. So there are two ways to calculate mode in case of continuous series. First is by observation, and the second one is by uh, the grouping method. तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन मेथड. ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. राइट. तो फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखिए. हाईएस्ट वैल्यू इज 15. बाय लुकिंग जस्ट एट द टेबल यू कैन नो दैट मॉडल क्लास जो है वो आपकी दिस इज योर मॉडल क्लास. सो मोड का फॉर्मूला क्या है आपका? एल प्लस, ये मैं चेंज कर देती हूँ कलर, इट इज नॉट लुकिंग गुड. एल प्लस f1 minus f0 upon 2f1 minus f0 minus f2 into I. अब f1 क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. f0 क्या है? इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास है उससे पहले कौन सी क्लास थी उसकी फ्रीक्वेंसी. f2 नेक्स्ट वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी. नाउ जस्ट मॉडल क्लास 10 to 15 है, तो लोअर लिमिट इज 10. f1 आपका 15 है, f0 4 है. देन फॉर्मूले में मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ. f0 इज 4, f2 इज 6. I इज क्लास साइज 10 to 15 है, तो क्लास साइज आपका 5 हो गया. सो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर. तो ये हो गया 30 minus 10 into 5. सॉल्विंग इट फर्दर, 10 plus 11 upon 20 into 5. सो ये हो गया आपका 10 plus 11 upon 4. दिस इज एलसीएम हम ले लें. 4, ये हो गया 40. सो दिस इज 51 upon 4 एंड दिस इज 12.75. राइट. तो ये तो ऑब्जर्वेशन से आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि मॉडल वैल्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 15 है, तो ये आपकी मॉडल क्लास हो गई. सो दिस इज द वे. नाउ बाय ग्रुपिंग एनालिसिस टेबल. अब आपको ग्रुपिंग मेथड है तो दो टेबल्स बनाने हैं. पहला है ग्रुपिंग टेबल, ओके, एंड द सेकंड इज एनालिसिस टेबल. ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. फ्रीक्वेंसीज ऑलरेडी आपको गिवन है. वी विल मेक 6 कॉलम्स इन द ग्रुपिंग टेबल. कॉलम 1 इज द नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन टू यू. सो कॉलम 1 में हमने फ्रीक्वेंसीज लिख ली हैं जो क्वेश्चन में दिए हैं, एंड देन वी विल सर्कल द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. जैसे डिस्क्रीट सीरीज में हमने बनाया था बेटा, इट इज सेम एज दैट ऑफ द डिस्क्रीट सीरीज. तो अब हम क्या करेंगे, कॉलम टू में हम पेयर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे दो दो फ्रीक्वेंसीज का. तो 4 और 10 इसका टोटल हम लिख देंगे इधर. देन नेक्स्ट 2 का हम बनाएंगे, ठीक है, 25 और 15. देन नेक्स्ट 2 का बनाएंगे 23 एंड 22, यह आ गया 45. फिर हम नेक्स्ट 2 का बनाएंगे ग्रुप, 12 और 13 का टोटल करेंगे 15. या हम फ्रीक्वेंसीज का पेयरिंग कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज के पेयर बनाए. सपोज इधर कोई वैल्यू रह जाती 6, अब इसका पेयर नहीं बन रहा, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर करोगे क्योंकि हमें पेयरिंग कर रहे हैं. तो अगर कोई सिंगल फ्रीक्वेंसी रह जाती है और उसका ग्रुप नहीं बन पा रहा है तो यू विल इग्नोर दैट. फिर इसमें जो हाईएस्ट है उसको हम सर्कल कर लेंगे, ठीक है. सो सॉरी, इसको मैं अब कर देती हूँ. ओके, नाउ कॉलम नंबर 3 में हम फर्स्ट वाले फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे और हम नेक्स्ट 2 का पेयर या ग्रुप बनाएंगे. 10 और 25 फ्रीक्वेंसीज का हम ग्रुप बनाएंगे. ये हो गया 35, ठीक है. फिर नेक्स्ट 2 का ग्रुप बनाएंगे, 15 और 23 का टोटल करेंगे. तो 15 और 23 हो गया 38. फिर नेक्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज का पेयर बनाएंगे, दैट इज 22 और 12. इसका टोटल कितना हो गया? इसका टोटल हो गया आपका 32. या
ओके, इसका हो गया आपका 34, सॉरी 34। ठीक है, अब देखिए ये, अब जब हम ग्रुपिंग कर रहे हैं तो ये लास्ट वाली वैल्यू आपकी बच गई है, इसका पेयर नहीं बन पा रहा, ग्रुप नहीं हो पा रहा 2 का, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बेटा। नाउ इसको मैं भी जो हाईएस्ट है उसको सर्कल कर दूं। ओके, नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग, इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉलम 4 में हम 3 का ग्रुप करेंगे, 3 का, तो 4 का, 10 का, 25 का टोटल करिए, कितना हो गया, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 4 इज 39। फिर नेक्स्ट 3 का ग्रुपिंग करिए, 15 प्लस 23 प्लस 22, ये हो जाएगा 60। और अब यहाँ पे देखिए 12 और 3 फ्रीक्वेंसीज बच गई हैं, लेकिन हम तो 3 का ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को इग्नोर करेंगे क्योंकि 3 की ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है, और हाईएस्ट को सर्कल कर देंगे। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें डिस्क्रीट में भी मैंने बताई थी, मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि क्लियर हो। नाउ कॉलम नंबर 5, फर्स्ट वाली वैल्यू को छोड़ दीजिए, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को, नेक्स्ट 3 का ग्रुपिंग करेंगे, नेक्स्ट 3 का, तो यहाँ पे 10 25 15 इनका टोटल करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 50। फिर नेक्स्ट 3 का ग्रुपिंग करेंगे, 23 प्लस 22 प्लस 12, तो ये आता है 57, और सर्कल कर लीजिए। अब यहाँ पे भी 3 आपका रह गया है, उसको इग्नोर करेंगे क्योंकि 3 की ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है, राइट। ओके, नाउ कॉलम 6 इज लेफ्ट, ये कैसे करेंगे हम, कॉलम 6 फर्स्ट वाली वैल्यू छोड़ दीजिए फ्रीक्वेंसी की, सेकंड भी छोड़ दीजिए, नेक्स्ट 3 का ग्रुप करेंगे, तो ये वाला हमने छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना है, नेक्स्ट 3 का 25 प्लस 15 प्लस 23, ये आ रहा है 63 टोटल। फिर नेक्स्ट 3 का करेंगे, 22 प्लस 12 प्लस 3, ये आ रहा है 37, और सर्कल कर लीजिए। ठीक है, आई थिंक ग्रुपिंग टेबल आ गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे, राइट। सॉरी, okay, after this we will be making analysis table. So here what we will be doing, I will be inserting one table here. ठीक है, एनालिसिस टेबल में आप जो कॉलम्स हैं उसको आप वर्टिकल लिखेंगे, कॉलम्स को, कॉलम नंबर, ओके, और रोज आपकी, कॉलम्स आपके कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपके हो जाएंगे, यहाँ पे आई थिंक 10। देखिए, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखिए कॉलम नंबर, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे हम क्लास इंटरवल लिखेंगे, 10 to 20 से लेके स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इसका पेन का थोड़ा सा, ओके, 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80 80 to 90। हमें इस कॉलम की रिक्वायरमेंट इस वाले की नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ओके, नाउ अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में देखिए बेटा, इसका मैं कलर चेंज कर रही हूँ डेलिबरेटली टू हाईलाइट, ब्लू कर लेते हैं या ग्रीन कर लेते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, कॉलम 1 में जो वैल्यू थी हाईएस्ट वो है 25। अब आप देखेंगे ये जो 25 है ये किस क्लास इंटरवल के, इसके अगेंस्ट क्लास इंटरवल क्या है, वो है 30 to 40।
तो 30 to 40 में आप एक टिक लगा दीजिए, कॉलम नंबर 1 है ये, इधर एक टिक 30 to 40 में लगा दीजिए। ओके, नाउ कॉलम नंबर 2 पे आइए। कॉलम नंबर 2 ये है आपका 45 हाईएस्ट था। 45 किन फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल है? ये है 23 और 22 का, राइट। 23 और 22 का है, तो 23 और 22 ये किस क्लास इंटरवल के, इसके सामने कौन से क्लास इंटरवल है? ये वैल्यूज किस क्लास इंटरवल के अगेंस्ट है? 50 to 60 एंड 60 to 70। तो इन दोनों में एक एक टिक लगा दीजिए, क्लास इंटरवल 50 to 60 एंड 60 to 70। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। मैं पहले इसको क्लीन कर देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे बाद में। कॉलम नंबर 3 में हाईएस्ट क्या है? 38। 38 किसका सम टोटल है? 38 इसका सम टोटल है ना, 15 और 23। और ये दोनों फ्रीक्वेंसी वैल्यूज कौन से क्लास इंटरवल की है? 40 to 50 और 50 to 60। तो 40 to 50 कॉलम नंबर 3, 40 to 50 पे एक टिक लगाइए और 50 to 60 पे एक टिक लगाइए, राइट। ओके, नाउ कॉलम नंबर 4, ये वैल्यू है हाईएस्ट 60। ये किसके सम टोटल है? ये है 15, 23 एंड 22, इनका सम टोटल था, है ना। और ये वैल्यूज कौन से क्लास इंटरवल की है? 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। तो इन तीनों क्लास इंटरवल पे आप कॉलम नंबर 4 पे एक एक टिक लगाइए, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। नाउ कॉलम नंबर 5, 57 हाईएस्ट है, ये किसका सम टोटल है? ओके, ये किसका सम टोटल है? 57, ये है आपका 23, 22 और 12, इन फ्रीक्वेंसीज का सम टोटल था। ठीक है, और ये किस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी है? 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। तो इन तीनों क्लास इंटरवल पे एक एक टिक लगा लीजिए। नाउ लास्ट वन 63, ये किस वाले की फ्रीक्वेंसीज का टोटल है? ओके, ये है आपका 25, 15 और 23, और इसके क्लास इंटरवल ये 30 to 40 से है। तो 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये टिक लगा लिए। अब इन टिक का टोटल करते हैं। यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ कितने टिक है? 5, यहाँ कितने टिक है? 3, यहाँ 1। तो हाईएस्ट टिक कौन से क्लास इंटरवल पे है? 50 to 60। तो 50 to 60 आपकी हो गई मॉडल क्लास, है ना। 50 to 60 आपकी हो गई मॉडल क्लास। तो अब मोड हम कैलकुलेट करेंगे। राइट, सो वैल्यू क्या है आपकी मॉडल क्लास? क्या है? 50 to 60, है ना। अभी यहाँ ऊपर चलते हैं इस वाले में। या मॉडल क्लास कौन सी हुई आपकी? 50 to 60 हमने निकाली है ना। तो ये आपकी हो गई F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। तो नीचे मैं वैल्यू लिख लेती हूँ ताकि F1, F0, F2 ऊपर से जो थे। F1 कितना था आपका? F1 23, ये 15 था। और F2 कितना है? F2 है 22। ओके ओके, मॉडल क्लास है 50 to 60, तो लोअर लिमिट हो गई 50, F1 23, F0 15, देन 23, यहाँ नीचे कर लेते हैं
2 इंटू 23 माइनस 15 माइनस 22, क्लास साइज क्या है, मॉडल क्लास क्या थी 50 to 60, तो क्लास साइज हो गया 10। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 46 माइनस 15 माइनस 22 10। ओके, ये आपका आ गया सॉल्व करके, दिस इज हो गया 9, तो ये हो गया आपका 58 राइट। ठीक है, सो मोड की जो वैल्यू आई है वो आई है दिस मच, राइट। ओके, तो ये है आपका ग्रुपिंग एनालिसिस टेबल। ठीक है, तो मोड हम कैलकुलेट कर रहे हैं बाय ऑल द 3 मेथड्स। अभी एक चीज और है बेटा, अभी जो हमने फॉर्मूला देखी मैंने आपको लिखवाया है वो ये है। ओके, लेकिन कई बार क्या होता है बच्चे, हो सकता है कि जो हमारी F1 हो वो लेस हो इससे, या F1 हो वो F2 से भी कम हो, उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला हम तभी लगाते हैं, ये वाला मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पे ये फॉर्मूला हम तभी लगाएंगे जब, ये चीज आपको याद रखनी है कि F1 ग्रेटर होना चाहिए F0 से या और इससे भी। लेकिन अगर आपकी F1 की वैल्यू कम हो जाती है तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। इसकी जगह जो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो ये वाला है जो मैं लिख देती हूँ, मोड इज L प्लस, मॉडुलस का मतलब क्या है, हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। ठीक है, नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे। यहाँ पे भी मॉड वैल्यू लगा रही हूँ, मॉड का मतलब ही यही है कि हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं, राइट। ये चीज आपको ध्यान पे रखनी है कि फॉर्मूला आप जब भी यूज कर रहे हैं तो उसमें ये F2 कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है बेटा, ये वाला आप तभी यूज करेंगे जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि F1 जो है वो बड़ा हो F0 से भी F2 से भी। लेकिन अगर वो कम है F1 की वैल्यू तो उस केस में हम ये मॉड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मॉड का मतलब यही है कि हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जैसे मैं अभी ले लेती हूँ, जिसमें आपका F1 की वैल्यू जो है वो लेस आ रही है, इट इज लेस देन F0 और F2, राइट। तो वो वाला केस आई विल बी कवरिंग इन दी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।